स्तुति अलग विषय है, प्रार्थना अलग विषय है, भावना अलग विषय है। प्रार्थी प्रार्थना करता है। प्रार्थी का मतलब जब किसी विशेष वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना बस ऐसे ही नहीं है, नियम नहीं हो सकता। कोई चीज एक हमें बार बार चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। प्रार्थना में ये अवसर होता है कि वो स्वीकार की जाए या न की जाए। ये बात समझिएगा। आपने हमसे प्रार्थना की, हमने आपसे प्रार्थना करी। अब ये हमारे और आप दोनों के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी उस प्रार्थना को हम स्वीकार करें या न करें, या हमारी उस प्रार्थना को आप स्वीकार करो न करो। प्रार्थना की अपनी कैटेगरी है। स्तुति अलग विषय है। प्रार्थना आवश्यकता का नाम है। वो आवश्यकता उनसे भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, या वो भी किसी एक रूप में हो सकती है। कभी कभी राधा रमण जी का कोई दर्शन करने जाए। कल आप सब ने किया होगा, महेश जी सब आए थे, हम भी उत्सव कर रहे थे, बस जगह दूसरी थी। गोविंद ग्राम नहीं था, गुरुग्राम था महाराज। मैंने ये सोचा चंद्रमा तो वहां भी निकला। मैं ये सोच के मैंने सोचा, पर सुसरी ऐसी बारिश आई कि चंद्रमा तो दिखो ही ना महाराज। तो हमने फोटो में ही देख लिया। फिर थोड़ी देर बाद लगा कि 365 दिन में एक दिन शरद चंद्र प्रकट होता है, पर 365 दिन गौरचंद्र प्रकट रहते हैं महाराज। और गौरचंद्र तो नित्य पूर्ण चंद्र है महाराज। तो आनंद हुआ, बाबूजी बैठे, खूब आनंद हुआ। तो महाराज राधा रमण जी जाओ। अब ये बात दूसरी है कि आपसे गोस्वामी जी खुश हों तो जो मर्जी कर दे, और न भी करें तो आदमी जो भेंट चढ़ाता है, मानो नहीं मानो, कंजूस से कंजूस आदमी हो चाहे धनवान से धनवान आदमी हो, ऊपर रखते समय अगर वो बड़ी मुश्किल से गिर मर के भी 10 रुपया निकालेगा कोठारी और चढ़ावेगा, तो एक उद्देश्य जरूर होगा, गोसाई जी कुल्हैया दे दो महाराज। भेंट का भी उद्देश्य कुलिया है महाराज, एक ही दे दो चाहे। 10 वाले की भी वही कामना है और 10,000 वाले की भी कोई कामना है। 10,000 भी कोई देहड़ी पर राधा रमण जी के दर दे, उसको पूरी डलिया भर के गोसाई जी ले आए, फल ले आए, उसमें मीठी मठरी ले आए, लड्डू ले आए, शक्कर पारा ले आए, आय हाय हाय कचौरी ले आए। कल तो आप सबने पाई होगी चंद्र कला ले आए महाराज। हमारी भी धरी है, बस लेनी है महाराज। आज भी छोटी शरद है राधा रमण जी में। सब ले आए, कुलिया नहीं लाए महाराज, तो अधूरा अधूरा लगता है। तब साधक वो दर्शनार्थी गोसाई जी से प्रार्थना करता है, गोसाई जी कुलिया दे दो भाई, कुछ भी दे दे, कुलिया नहीं दे तो घर वाले भी नहीं मानेंगे कि राधा रमण जी दर्शन करके आए भी हो कि नहीं महाराज, हम नहीं मानते, जाओ। कई लोग तो खाने के बाद मिट्टी की सकोरा साथ ही ले जाते, घर वालों को दिखा देंगे, देख ले भाई प्रूफ है वहीं से आ रहे हैं। प्रार्थना करता है दे दीजिए। अब गोसाई जी पर निर्भर करता है, क्या पता बट गई, क्या पता नहीं देने का मन हो,
तो विशेष वस्तु की कामना पर प्रार्थना होती है। हाँ, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रार्थी बनना बहुत अच्छी बात है। उसमें एक बहुत बड़ी घटना घटती है। मैं निवेदन करूं हाथ जोड़ के, देखो मैं दूर बैठता था जब भी कथा इतनी चढ़ जाती थी, अब तो आप सब पास बैठे हो। हाँ, और कमान न चढ़ जाए इस बार महाराज। जब कोई प्रार्थी होता है तो उसको एक अभ्यास बनता है, और वो अभ्यास होता है निराभिमानता का महाराज। निराभिमानी हुए प्रार्थना नहीं हो सकती। मैं थोड़े दिन पहले किसी से कह रहा था, इस दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम सामान्य न हो जाए महाराज। हर व्यक्ति एक असामान्यता की प्रतिस्पर्धा में है। हमने 15 साल से महाराज की सेवा की, हम सामान्य न हो जाए। कई कई तो ये बात भी कहते हैं, अरे इस बार हमको यहीं कमरा दे दिया। हाँ, 2008 से आ रहा हूं इस कथा में, मैं पता है। इसलिए मैंने इस बार साली नहीं गिनाया महाराज, क्योंकि हम पर भी ठाकुर जी की कृपा हुई है। समय बदलने पर जैसे तैसे बात बनी है महाराज। हम क्या, हमारे लोग क्या, पूरा गोवर्धन भी तैयार होता था गोपाष्टमी के लिए। एक एक कमरा भी प्रार्थना कर करके ही मिला है महाराज। इसी का नाम प्रार्थना। वस्तु विशेष प्रार्थना होती है। व्यक्ति के गुण का प्रणिधान स्तुति होता है, उसमें फर्क है। स्तुत्व की स्तुति की जाती है। जो स्तुत्व का मतलब जिसमें कुछ प्रशंसा करने योग्य हो महाराज। हम किसी से कहें तुमने धोती बहुत अच्छी पहनी है, आपका तिलक बहुत अच्छा है, ये तिलक स्तुत्य है महाराज। स्तुति भी हमें रोज करनी चाहिए, उससे एक और अभ्यास बनता है। नीरज जी, स्तुति अभ्यास कराती है गुण दर्शन का। हमारे लिए दोष दर्शन बड़ा आसान होता है, गुण दर्शन बड़ा कठिन होता है। अपने गुण बड़ी आसानी से देखते हैं, दूसरे के गुण देखने में बड़ी खिटपिटी होती है महाराज। अच्छा, कोई बेचारा सरल हो उसमें भी नहीं दिखते हैं। कोई बड़ा सरलता से पीछे बैठा तो आदमी कहता है देखो जानबूझ के पीछे बैठा है, जिससे नींद आ जाए तो कोई रोके नहीं महाराज। गुण दर्शन, स्तुति का अवलोकन करना भी अच्छी बात है। किसी में स्वाद है, किसी में गुण है। भागवत जी में प्रार्थनाएं भी हैं अलग अलग जगह। गजेंद्र भगवान से प्रार्थना करता है, हे ठाकुर जी मुझे बचाओ। भागवत जी में स्तुतियां भी हैं। भीष्म की स्तुति है, बुआ कुंती स्तुति कर रही है। हालांकि भागवत जी के हर प्रसंग को में उनको स्तुति भी कहा गया है। आप ये भी कह सकते हो कि स्तुति संस्कृत का शब्द है, प्रार्थना हिंदी का शब्द है, इसमें भाषांतर भी है, पर जो भावांतर है उसको समझना पड़ेगा। भाषांतर समझना तो आसान है। हम लोग राधा रमण जी का पद गाते हैं, चांद सा सलोना, ये स्तुति है क्योंकि मुख चांद जैसा सलोना है। सा सलोना
लटें घूंघराली हैं। सा सलोना लटें घूंघराली हैं। सा सलोना लटें घूंघराली लटे घूंघराली है। भोए हैं कटीरी आंखें तिरछी कटारी है। भोए हैं कटीरी आंखें तिरछी कटारी है। या के मधुर रसीले बचन हरी मेरा या पे अटक गयो। राधा रमण मेरो राधा रमण राधा रमण मेरो राधा रमण रे। राधा रमण मेरो राधा रमण राधा रमण राधा रमण। गुंजमाल गले सोहे मुरली अधर पे। गुंजमाल गले मुरली अधर पे। पीट पट झोंटा खाए पतली कमर पे। पीट पट झोंटा खाए पतली कमर। या को चंदन सा महके बदन हरी मेरा या पे अटक हो। या को नाम है राधा रमण हरी मेरो या पे अटक गयो। राधा रमण मेरो राधा रमण राधा रमण मेरो राधा रमण रे। राधा रमण मेरो राधा रमण राधा रमण मेरो राधा रमण। राधा बोल राधा रमण लाल। उनकी कहना स्तुति है, अपनी कहना प्रार्थना है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, इसलिए उनके लेखन को श्री नरोत्तम प्रार्थना कहा जाता है। चूंकि हर चीज में अंत में हर जगह श्री नरोत्तम दास ठाकुर, चाहे वो कोई भी हो, गौर संग मांगे नरोत्तम दास,
प्रार्थना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। यह अभिलाष है महाराज। कोई भी रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। वो बंगला का कोई भी पद गिनो। अभी हमको खूब सौभाग्य मिला श्री मुरारी मोहन कुंज में 3 कौड़ी बाबा आश्रम कथा में खूब बंगला पद गावे महाराज। और ये थोड़ा हेलोजन से कम कम दिखता है, पर शायद 2-4 सब महात्मा भी कृपा पूर्वक पधारे हैं। हमारा बात बन गई महाराज। ये संत तो सचल व्रज होते हैं महाराज। एक व्रज का धाम रूप है, एक व्रज का श्री वृंदावन का धाम रूप है, एक श्री वृंदावन का तुलसी रूप है, एक श्री वृंदावन का सखी रूप है, एक श्री वृंदावन का गोपी रूप है। पर कभी वृंदावन को भजन करने का मन होता है तो संत बन जाता है। यहाँ के महात्मा ये सब वृंदावन का संत रूप है। वो प्रार्थना है, स्तुति, उनके गुण का प्राकट्य स्तुति है।